तो वापस सामंतशाही योग आ जाएगा। फिर आरक्षण का क्या फायदा हुआ? बाबा साहब ने कहा था अपने पैरों पे खड़े हो, काबिल बनो, यही कहा था बाबा साहब ने। तो ये काबिलियत बनाई आपने कि हमारे पेन की चाबी आपने दी किसी को और उन्होंने अपना पेन दे दिया दूसरों को। दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दे दिया। तो ये सामने अच्छा काम किया क्या? ये चीज सोचने की बात है। अब जरूर भला हो जाएगा। एक चीज मेरे में कमी थी, मैंने पहले भी मीटिंग में कह दिया था कि मैंने सोच के काम किया होगा कि भाई सीधे आ जाना, मैं सीधे काम कर दूंगा। यही तो कहा था मैंने सरपंच साहब। तो सबसे बड़ी गलती हमारे से यही हो गई कि मैंने ये कहा था कि भाई सीधे मेरे पास आ जाना, मैं सीधे काम कर दूंगा। कोकिल भाई यही कहा था। अब बीच में कहते भाई ठीक है तो वोट भी सीधा ले लो। अरे दादा मैं वोट भी ले लेता, लेकिन समय मिल जाता तो माने तो वोट भी मिल जाता, लेकिन बात सिर्फ वक्त की रह गई कि मुझे वक्त नहीं मिलता था कि सीधे जिनके काम कराए उनको जाके कह दूं कि भैया मैंने तुम्हारे काम कराए, आप वोट दे दो। उस समय जरूर मुझे कार्यकर्ता की महसूस हुई और मैंने देखा कि उस समय कार्यकर्ता मायूस थे। उस समय उनमें ताकत नहीं थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि कार्यकर्ता ही जड़ है। आम आदमी कार्यकर्ताओं के कहने से काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैंने ये महसूस किया। तो मैं आपको फिर वादा करता हूं कि आने वाले समय में पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं वही फैसला करेंगे, वही तय करेंगे। ये मैं आपसे फिर वादा करना चाहता हूं। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। जो भी काम होगा भाई, एक बार ये व्यक्ति को बुराई तो लगेगा, मैं भी कह दूंगा। कोई मेरे पास आएगा कि भाई बजरंगा ने बोला कामड़िया से कहने मेरा क्या जाएगा, मैं भी कह दूंगा 5 आदमी बोला ना भैया जिस पंचायत का काम है उसको लिया है मीना जी। तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, जैसा आप चाहोगे वैसा काम करेंगे। लेकिन अब जनरल की सीट हो गई तो भाई थी लड़ोला, जो भी लड़ोगा लड़ेंगे। लेकिन मैं ये प्रण कौन ले रहा हूं? मैं हरवा दूंगा। ये मैं प्रण ले रहा हूं कि मैं जितवा दूंगा। ये हमारी गारंटी है। हरवाना में तो कोई तैयार हो जाओ। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी की भी सीट आएगी, चाहिए एसटी की आए चाहिए जनरल की आए, हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताएंगे। हमारी जिम्मेदारी है। आप सब लोग तैयार रहो किसी भी परिस्थिति के अंदर। वो लोग कहते हैं साहब क्या होगा, जनरल सीट हो जाएगी तो होगा क्या? अच्छा होगा। फिर अच्छे आदमी को चुनाव लड़वाएंगे, वो जीतेगा। जिसके मुकद्दर में होगा जीतेगा। हमारे पायलट साहब एक बात सही कहते हैं कि मुकद्दर से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता, समय से पहले भी नहीं मिल सकता। तो जिसके मुकद्दर में जो होगा वो मिल जाएगा। तो मुकद्दर की बात है। आप तो सिर्फ काम करे जाओ, ईमानदारी से संगठित रहो। विष्णु जी बिल्कुल सही बोल रहे थे कि भाई संगठन मजबूत है, व्यक्ति मजबूत नहीं है, विधायक मजबूत नहीं है यहाँ पे, लेकिन संगठन मजबूत होता है। उनका संगठन का सारा संगठन चलता है, आरएसएस चलता है, सब कुछ चलता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि जब भी बुला के अध्यक्ष जी कोई भी आह्वान करें किसी भी चीज का, चीज प्रोग्राम में मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन जहां ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं वहां पूरी कांग्रेस है। इसलिए जब भी ब्लॉक अध्यक्ष जी आए, ब्लॉक अध्यक्ष जी जो भी आह्वान करें आपसे किसी भी धरने प्रदर्शन के लिए, आप सब लोग इनकी अनुपस्थिति में नहीं, उपस्थिति में इनके साथ में दर्ज कराओगे अपनी उपस्थिति। कराओगे या नहीं कराओगे? सब हाथ खड़े करो भाई। अब जो भी जब भी अध्यक्ष जी का फरमान आए, एक फरमान पे सब लोग हाजिर हो जाओ, जब भी तो अपने काम होंगे। वो कहते हैं ना अगर संगठन में शक्ति है तो ही काम होंगे। अगर एक एक हो गई लकड़ियों के जैसे तो फिर तोड़ देंगे, गट्ठर बन गए तो कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए संगठन में मजबूत हो जाओ। ये अपने पराये की बात भूल जाओ। अरे मैं ही भूल गया भाई, जिसको वोट नहीं दिया वही भूल गया। तो अब थे क्यों ना अपना जन्म में भाईला कह दीजिए अपना दी जो वोट कौन दिया भाई। आज दिवाली के दिन में प्रण कर लिया, सब आ जाओ। जगदीश जी शर्मा साहब गलत थोड़ी से कि सबने लिया हो अब तो इकट्ठा कर। अरे भाई अब तो इसलिए बुला रहे हैं कि काम करना है, प्रचार करने नहीं बुला रहे। अब तो संगठन का काम करने के लिए बुला रहे हैं। भैया संगठन का काम करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। यही हमारी इच्छा है। हमारे तमाम वरिष्ठ साथी यहाँ पे जी घोकर साहब हो, जी राजेंद्र जी हो, जी कविता जी हो, अध्यक्ष जी हो, ये सब लोग मार्गदर्शन करें कार्यकर्ताओं का आपस में।
भाई सब लोग ले, सरपंच साहब हैं, हमारे सीताराम जी हैं, सीनियर लोग। हमारे पट्टप्पा क्या लगता है कि सारा नौजवान सोलंकी जी के साथ से, ये कई लोग कहते हैं कि नहीं कहते? और मैं कहता हूं डोगरा हमारे साथ बनाई थे, लेकिन वो दिखते ही नहीं। इसलिए उनका आशीर्वाद लो, उनके साथ चलो। मैं तो आज के दिन आपको यही कहना चाहता हूं कि सब लोग आए, फिर पुनः आपको सबको, पूरे हमारी यूथ की टीम को, तमाम पार्षद साहब को, तमाम सरपंचों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, आपको सबको फिर पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की राम राम। और जो भाई नहीं आए उनको भी दिवाली की राम राम। मैसेज मैंने तो मेरी तरफ से पूरा कर दिया भाई, पूछ लीजिए, मैंने तो सबको किया है। कविता जी थे, चेक कर लिया कि नहीं? सबने करे जा, मैं पूछ लीजिए, सारी तो सेटिंग थी सबसे कि भैया एमएलए साहब आए जो नहीं आए तो फोन फान है जी भाई। मैसेज तो कर ही दिया कम से कम सबको कर दिया सबको कर दिया, हमारी तो पूरी है। अब तो सरकार ने एक बढ़िया काम कर दिया, ये कह रहे हैं भैया एक ही चुनाव होगा। भाई हमारे तो क्यों बिगड़ी कि पार्षद में लड़ू, डायरेक्टर में लड़ू? तो मैं कहा एक लड़ सको, और अब तो चुनाव ही एक ही हो गया, एक साथ ही होंगे भैया। नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव हुए तो बात मामलो ही फटफट हुई ना सालों। जरूरत ही होने जिन्हें जैकेट चाहो वो ले लो, जिसको पार्षद का चाहिए पार्षद का लीजिए, पंचायत समिति का चाहिए पंचायत समिति, झगड़े हो गए। तो इसलिए सब लोग, आप सब साथियों से निवेदन करता हूं कि सब साथी जो हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और इस दीपावली को अपने को तो एक ही लक्ष्य लेके चलेंगे भाई, कैसे अपने को संगठन मजबूत करना है। सब लोग जो साथी नहीं आ पाए उनको भी सब दिवाली की सबको राम राम बोलो, और सब कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक अपने को बीजेपी से लड़ना है, अपनी कोशिश ये हो रही, फिर अपन कैसे बनाएंगे? अरे भैया अगर वापस से लड़े और वापस से चले, फिर एक दो पार हो जाओ, फिर कहीं करो। जिताने में शक्ति इतनी आती है, हराने में तो एक दो ही चार, तो ऐसे बनेगा नहीं फिर मामला। इसलिए जब तक साथ नहीं रहेंगे, जब तक सारे लोग नहीं रहेंगे मजबूती से, जब तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं। इसलिए सब लोग मिलकर काम करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। फिर पुनः आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।